आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर के पीसीसी मुख्यालय, जहां पे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है और यह चुनाव खाली सरकार बनाने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में एक न्यू मॉडल ऑफ गवर्नेंस देने का काम किया है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भविष्य का निर्माण, फिर रिपीट कर रहा हूं, द न्यू मॉडल ऑफ अशोक गहलोत गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भविष्य के लिए रोड मैप। इसीलिए दुनिया तो है, लेकिन हिंदुस्तान के अन्य जगह भी राज्य सरकारें ये सोच रही हैं कि ये क्या है। तो अगर हम राजस्थान में इस मॉडल को लेकर चुनाव जीतते हैं तो यकीन मानिए देश के अंदर भी यह मॉडल स्वीकार किया जाएगा और अन्य राज्य भी इसको स्वीकार करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। मोदी जी कह रहे हैं हमारे चेहरे पर दो, कमल पर दो, वो तो इतने समय से दे रहे हैं। और बीजेपी का जो मॉडल है वो है लूट और झूठ का सरकार मॉडल। कोई विजन नहीं आया उनका। भाई आप प्रधानमंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूं, तो अब तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री था क्या? इस देश के अंदर जितनी बदहाली है, परेशानी है, उसका कारण मोदी सरकार की जन विरोधी और पूंजीपति परस्त जो नीतियां हैं उसकी वजह से आप कठिनाई, यानी सरकार जनित तकलीफ आज इस देश की जनता को, और इसमें हर वर्ग बदहाल है। महंगाई की चर्चा क्यों नहीं हो? क्यों महंगाई? हमारे समय में भी महंगाई होती थी, यानी उसमें यानी हम अगर केंद्र में की सरकार में रहे या राज्यों की सरकार में रहे तो अगर किसी चीज के दाम बढ़ते थे तो कई बार मौसमी महंगाई भी होती है और वो महीने दो महीने में खत्म हो जाती। लेकिन अगर ये लगता था कि ये प्रायोजित महंगाई है तो सरकार दखल देती और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून है उसके तहत कार्रवाई करके जेल भी डालती थी। लेकिन पेट्रोल और डीजल चिल्ला चिल्ला के इनके प्रवक्ता कहते थे कि यह हमारे हाथ में नहीं है, यह तो तेल कंपनियों के हाथ में है। तो मोदी जी 200 रुपया किसने घटाया? आपका क्या स्टैंड है? अरुण जेटली ने यह प्रस्ताव रखा था कि इसके कीमतों को बाजार के साथ जोड़ दिया जाए। मैं उस बहस में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जब दाम बढ़ रहे थे, सैकड़ा पार कर रहे थे और जनता या पत्रकार पूछता था तो कहते थे कि यह हमारे हाथ में नहीं है, ये तेल कंपनियां हैं
वो तेल कंपनियां इसका दाम निर्धारित करती हैं। लेकिन जब घटाया तो कहा कि बहनों को हम दे रहे हैं रक्षाबंधन का तोहफा। क्या भाई? इसीलिए मैंने कहा कि लूट और झूठ की सरकार है। हर चीज में लूट चल रही है और सरकार के संरक्षण में चल रही है। जो सरकारी संपत्ति जिस तरह से बिक रहा है, कोई उस पर एक शब्द नहीं। किसान बदहाल है, नौजवान बदहाल है, आम गृहिणी परेशान है, व्यापारी परेशान है, लेकिन कहीं उन सब चीजों की सुनवाई हो रही है? मोदी जी आ रहे हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी हफ्ते में 2 दिन आए, अमित शाह 2 दिन आए, कोई दिन न छोड़े, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी का चेहरा राजस्थान का किसान देखता है तो उसको लगता है कि यही आदमी हमारे 700 लोगों के शहीदी का जिम्मेदार है। यही आदमी हमारी जमीन को, खेती किसानी को छीनना चाहता था। जब नरेंद्र मोदी का चेहरा गृहिणी देखती है तो उसको उनके चेहरे में महंगाई नजर आती। जब नौजवान देखता है तो उसको बेरोजगारी नजर आती। जितने दिन नरेंद्र मोदी आएंगे उतना दिन बीजेपी का वोट घटता चला जाएगा। इसीलिए आजकल कम आ रहे हैं, लेकिन हम उनको आमंत्रित करना चाहते हैं कि आइए बीजेपी का प्रचार करने के लिए। लेकिन राजस्थान की जो गरिमा है, जो राजनीतिक संस्कृति है, उसके अनुरूप कम से कम भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। तर्जनी दिखाई से उंगली दिखाते हैं। किस्सा है ना तुलसीदास जी का है, यहां कोई कुम्हर बतिया नहीं, जो तर्जनी देख मुरझाई। यानी समझे आप, जो सीताफल वाला होता है पौधा, उसमें फूल लगता है, तो लिखा है कि ये तर्जनी उंगली दिखाएंगे तो मुरझा जाएगा, तो फल नहीं लगेगा। तो मोदी जी, यहां कोई कुंवर बतिया नहीं, यहां कोई। लेकिन अगर आप भाषा का इस्तेमाल राजस्थान की राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप करेंगे, वरना ध्यान रखिएगा, खाली लिफाफे पर इतनी तकलीफ हो रही है, अभी और भी कुछ चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी। दूसरा विषय जो है, ये जो कल 5 थी और 2 7, ये जो 7 गारंटीज हैं, ये हमारे लिए चुनाव में हम इनको लोगों के पास, जो हमारी 10 गारंटियां पहले थी वो और ये 7, इनको लेकर लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी आएगी। ये हमारी दिशा है। इसके बाद जो चुनाव घोषणा पत्र आएगा उसमें हम विस्तृत इसकी जानकारी देंगे। मेरी एक सलाह है भारतीय जनता पार्टी को, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के ईडी पार्टी रख ले, क्योंकि बंगाल में चुनाव हुआ, दौराने चुनाव आचार संहिता के रहते जितना भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं दौरा किए, उससे ज्यादा दौरा ईडी ने। कर्नाटक में चुनाव हुआ, अब मैं अभी हाल का बताता हूं क्योंकि मैं वहां था। हमारे जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के,
डीके शिव कुमार, जिस दिन मुहूर्त के अनुसार वो बड़े पूजा पाठी आदमी है, जिस दिन उनको नॉमिनेशन दाखिल करना था उस दिन का उसी तारीख को उनको हाजिर होने का नोटिस दिया गया। तो चुनाव का दौरान उनको दिल्ली सम्मन भेजा गया, दिल्ली के लिए सम्मन भेजा गया। उसके अलावा ताबड़तोड़ जो रेड होती है वो होती रही, और खाली कांग्रेस पार्टी के लोगों के खिलाफ। लेकिन कर्नाटक की जनता ने ईडी पार्टी को, नादिर शाह की पार्टी को जवाब दे दिया। इसी तरह बंगाल में जब आपने किया तो बंगाल की जनता ने जवाब दे दिया। याद करिए, यूपी में चुनाव था तो वहां भी समाजवादी पार्टी के कई जो प्रमुख नेता थे, एमएलए एमपी थे, उनके यहां छापे इसी तरह से डाले। अन्य राज्यों में भी चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद ईडी पार्टी सक्रिय हो जाती है। लेकिन यहां तो राजस्थान का मामला अलग है। यहां तो भारतीय जनता पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत छापे डलवा रही। क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि किरोड़ी लाल मीणा जी ईडी के डायरेक्टर हैं कि प्रवक्ता है, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है हमको भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, वो ये चाहते हैं कि यहां से किसान नेतृत्व समाप्त हो जाए। कोई किसान नेतृत्व उभरकर सामने आ न पाए। उदाहरण देता हूं, इनका खुद का प्रदेश अध्यक्ष था किसान का बेटा, पहले उसको हटाया। किसान की पुत्रवधू थी, यहां शीर्ष नेता थी, उसको 5 साल से अपमानित किया। अपने अध्यक्ष को अपमानित करके हटाया। जनता में स्थापित जो था वो उसको किया। और कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो इस प्रदेश के अंदर उभरता हुआ एक किसान का बेटा था, उसको सिर्फ अपमानित करने के लिए यह कार्रवाई की गई। क्यों कह रहा हूं ये? ईडी सेंट्रल एजेंसी है ना कि प्रादेशिक एजेंसी है? तो अगर सेंट्रल एजेंसी है ये, तो क्या सिर्फ राजस्थान में पेपर लीक हुआ है? उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ? गुजरात में नहीं हुआ? हरियाणा में नहीं हुआ? तो अगर आप सेंट्रल एजेंसी हैं और आप बड़ी चिंतित हैं नौजवानों के भविष्य के लिए, तो कार्रवाई तो सब जगह करनी चाहिए सेंट्रल एजेंसी को, क्योंकि विषय एक ही है। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि अपमानित करना है। अशोक गहलोत को वो झुका नहीं पाए, मिल नहीं रहा है, तो पिछली क्राइसिस में उनके भाई के यहां डाल दिया। और अब चुनाव चल रहा है तो उनको बेटे को सम्मन भेज दिया। किसमें? 12 साल पहले के मामले। भाई, अब तक आपको क्या उस फाइल की जानकारी नहीं थी क्या? मोदी जी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के पीछे छिप के वार मत करो, क्योंकि वैचारिक शून्यता है उनमें, न गहराई है और न विजन है। तो इन एजेंसीज के पीछे छिप के वो राजनीतिक विरोधियों पर प्रहार करते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे कर्नाटक और बंगाल के लोगों ने ईडी का, सीबीआई का, आईटी का
उनको पुरस्कार दे दिया, उनका सफाया कर दिया, उसी तरह राजस्थान की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि ये आपके खिलाफ हो रहा है। जो आपको मुफ्त चिकित्सा दे रहा है वो इनको खटक रहा है, जो 500 का सिलेंडर दे रहा है वो इनको खटक रहा है, क्योंकि इनको जवाब देना पड़ता है दूसरे राज्यों में। एक नहीं अनेकों जो हमारे कार्यक्रम हैं उसको लेकर इन्हीं के कार्यकर्ता इनसे सवाल करते हैं कि राजस्थान में अगर ये हो रहा है तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकती। यह कठिनाई। इसलिए कांग्रेस पार्टी श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से कहती है कि आप बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं और जो कुछ करना चाहते हैं आप करिए। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उनके हर अलोकतांत्रिक और अनैतिक कार्यों का विरोध करती रहेगी। लेकिन इनकी मंशा साफ हो गई कि जिस तरीके से 3 बिल ला के किसान और किसानी को खत्म कर रहे थे, ये चाहते हैं कि प्रदेश में कोई किसान नेतृत्व तो रह नहीं जाए, कोई उभर कर न आ जाए, ताकि इनको लूट में आसानी हो। और कांग्रेस पार्टी का आगे कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि ये जो दिन है 1 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने अभियान को चलाएगी। और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं समझता हूं कि वो आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, और कल नहीं देंगे तो परसों नरसों देंगे, लेकिन हमने एक पूरा प्लान बनाया है। और मुझे तो शक है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के यहां जिस तरीके से कंप्यूटर को खंगाला गया और उसको पेन ड्राइव में ले जाया गया, वो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति उनको पूरी मालूम पड़ जाए। वो डाटा चोरी करने आए, क्योंकि अध्यक्ष के कंप्यूटर में ही सब चीज रहता है। वरना मिला तो उनके यहां कुछ नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव को जनता के भरोसे लड़िए, एजेंसीज के भरोसे भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लड़ना चाहती है। धन्यवाद। सवाल नहीं, मेरी सिंपैथी नहीं है। हमारी सिंपैथी हमारे अध्यक्ष के साथ है। हमारा सिर्फ मतलब है कि किसान परिवार से निकला हुआ कोई नेतृत्व यहां पर स्थापित न होने पाए। भाई उन्हीं की नेता थी ना, और वही मुख्यमंत्री रही थी ना। सतीश पूनिया एक उभर रहे थे तो उनको हटा दिया। तो और हमारे अध्यक्ष के ऊपर क्या है, अगर सेंट्रल एजेंसी है और कोई विषय उनको लगता है कि ये जो है बहुत जुर्म हो रहा है, तो सेंट्रल एजेंसी को सभी जगह जहां जुर्म हो रहा है वहां पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसमें हमारे यहां भी हो जाती। लेकिन असली मकसद यहां क्या है, यह भारतीय जनता पार्टी के राज में जो पेपर लीक माफिया है उसके खिलाफ कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत सरकार ने जो कड़े कानून बनाए हैं उससे तिलमिलाए हुए हैं। क्यों नहीं ये कानून उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बने हैं? कोई जवाब दे।
मौसम चल रहा है, मौसम नहीं आ भी रहे, ये एक मौसम होता है। अब उसका जवाब तो इन्होंने दे दिया कि मेयर भी बनाया और लोकसभा भी दिया। अब इस समय विधानसभा शहर में नहीं दे पाए हैं, ये बात सही है, क्योंकि सब जगह हमारे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया आपके माध्यम से मैं पूछता हूं, आप ईडी के डायरेक्टर हैं या प्रवक्ता हैं? और भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। और मैंने आपसे कहा कि वो जन बल के कारण नहीं लड़ रहे हैं हमसे, वो इन एजेंसियों की आड़ में पीछे छिपके वार कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जम के इन सब चीजों का मुकाबला करेगी और प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि जिस तरह कर्नाटक में जवाब दिया, जिस तरह बंगाल में जवाब दिया, मैं समझता हूं राजस्थान की जनता भी ये जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी और अमित शाह की जो तौर तरीका है और उसका जवाब देगी। थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भाई। फिर हम लोग चुनाव के दौरान बीच बीच में मिलते रहेंगे। कुछ नए लोग हैं, काफी करना चाहेंगे, क्योंकि हम भी आप ही की बिरादरी से रहे हैं। आगे